जय हिंद साथियों, आप सब लोग का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, ये हमारा वीडियो बहुत ही लंबे समय के अंतराल पे आया। बीच में कुछ एग्ज़ाम आ गए थे जिसकी तैयारी करने के चक्कर में हम वीडियो नहीं बना पाए। अब हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 मिनट का वीडियो होगा, जिसके माध्यम से हम एक रिविज़न के तौर पर पूरा शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा भारतीय इतिहास, भारतीय ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इन सब का अध्ययन बहुत ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से हम करेंगे। आइए हम सबसे पहले भारत का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय इतिहास जानने के लिए इसको हम 3 कालों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक कालीन इतिहास होता है। अब प्राचीन इतिहास जानने के प्रमुख 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस सभ्यता को रखा जाता है? पाषाणकालीन सभ्यता को। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किस सभ्यता को रखा जाता है? सिंधु घाटी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता था। एसएससी में आप उठा के देखेंगे कई बार ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम किस ऐतिहासिक काल के? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। ऐतिहासिक काल का जो है आरंभ कहाँ से होता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था। पाषाणकालीन सभ्यता जब थी, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था। इस समय जो है केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो पाषाण मतलब पत्थरों पर लिखे जाते थे, पत्थरों के माध्यम से जो उपलब्ध साक्ष्य थे, वही उपलब्ध साक्ष्य पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत रखे गए। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं क्या था। लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे इस समय, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भरता थी। अर्थात हम कह सकते थे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंट है। इसमें साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। अब उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें जो है लिखित साक्ष्य थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। इसको जहाँ ये जो लिखित साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए पढ़े जा सकते थे आसानी से। अब हम पाषाणकालीन सभ्यता देखते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, एक होता है नवपाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल जो होता है शुरुआती रूप से इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता है इस समय के मनुष्य जो है, इस समय के मानव शिकार करके खाद्य का प्रयोग करते थे। अर्थात खाद्य सामग्री जुटाने के लिए शिकार करते थे। अर्थात खाद्य सामग्री जुटाने के लिए शिकार करते थे। पूरा पाषाण काल जो है इसको 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इस समय जो है क्या था? पूर्व पाषाण काल की पहले विशेषताएं जान लेते हैं, उसके बाद इन तीनों की विशेषताएं अलग अलग रूप से जानेंगे। पूर्व पाषाण काल में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम नामक स्थान से 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पल्लवरम नामक स्थान से इसका खोज किया था। क्या? कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया। पल्लवरम कहाँ पे है? वर्तमान समय में पल्लवरम मद्रास राज्य में पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। इस समय के जो औजार निर्मित होते थे इसको हम क्रोड कहते थे। इस पूर्व पूरा पाषाण काल के औजार को हम किस नाम से जानते थे? क्रोड के नाम से जानते थे। मध्य पूरा पाषाण काल के नाम के फलक के नाम से जाना जाता है, जो कि क्वार्टजाइट से बनाया जाता था। ये पूछा जाता है प्रश्न, मध्य पूरा पाषाण काल के औजार किससे बनाए जाते थे? क्वार्टजाइट नामक पत्थर था उस समय प्रचलित, उससे बनाए जाते थे। उच्च पूरा पाषाण काल के जो उस समय के औजार को हम तक्षड़ी या खुरचनी, वर्तमान समय में जिसे हम लोहा या छेनी कहते हैं, वो हथौड़ी या छेनी के नाम से जानते थे। खुरचनी को हम उस समय छेनी के नाम से जानते, खुरचनी उस समय थी, वर्तमान में छेनी के नाम से जाना जाता है। अब मध्य पूर्व पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी?
भाई खाद्य के लिए पूरा पाषाण काल की विशेषताएं हो गई, जब खाद्य के लिए शिकार का प्रयोग करते थे। तो वही हमारा मध्य पाषाण काल की भी एक विशेषताएं हो गई। लेकिन इस समय पशुपालन की प्रचलन हो गया। इसका साक्ष्य कहाँ से पाया गया था? आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से। हमारा प्रश्न बनता है, पशुपालन का साक्ष्य किस समय पाया गया? ऑप्शन रहेगा नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ? पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ था। उसके बाद एक और स्थान से प्राप्त हुआ, बागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और एक विशेषता इसकी और है, हस्त निर्मित उपकरण, मतलब गाय जानवर जो है मर जाते थे, उससे नुकीलेदार औजार बनाए जाते थे, उसी को हम हस्त निर्मित उपकरण कहते थे, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ था? सरायनाहर और महदहा से। अब नवपाषाण कालीन देखते हैं। नवपाषाण कालीन की सबसे प्रमुख विशेषता है आग का उपयोग। किस काल के मनुष्य ने सबसे पहले आग का उपयोग किया? नवपाषाण काल की। इसमें क्या था? पहिए का उपयोग। पहिए का उपयोग इस काल में हुआ था। आग का उपयोग नवपाषाण काल में, पहिए का मध्य में, जबकि आग का नवपाषाण काल में हुआ था। और इसके प्रमुख क्या विशेषताएं हैं? लहुरा देव नामक स्थान से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? हम कहेंगे लहुरा देव नामक स्थान से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उसके बाद एक प्रश्न और उठता है, गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। अब बुर्जहोम की ये विशेषताएँ हैं। बुर्जहोम में मानव कंकाल कुत्ते के साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। इस समय गर्तावास थे। इसी समय यह था, मनुष्यों को साथ साथ लाइनों से दफनाया जाता था, दो साथ अस्थियाँ एक साथ दफनाई जाती थी। इस प्रकार नवपाषाण काल की विशेषताएं हुई। कौन कौन सी विशेषताएं? इस नवपाषाण काल में आग का उपयोग हुआ, चावल का साक्ष्य हुआ, गेहूं अर्थात कृषि भी आ गई थी इसी समय। उसके बाद यहाँ पे एक और साक्ष्य हुआ, गर्तावास प्राप्त हुए, मानव कंकाल प्राप्त हुए। चलिए अब हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच आते रहेंगे। और यही नहीं, एक क्रमबद्ध इतिहास के रूप में हम चलेंगे। जैसे छोटा वीडियो था, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा अगर आप लोग एक बार इतिहास पढ़ चुके होंगे तो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।